लक्ष्मण कहो भैया। अब हमें चित्रकूट को छोड़ देना चाहिए। क्यों भैया? क्योंकि ये स्थान समस्त अयोध्या वासियों के, परिवारजनों के एवं अन्य मित्रों के परिचित हो गया है। इसीलिए यहां से आगे को प्रस्थान करेंगे। ठीक है भैया। जब प्रभु गयऊ सुनत महामुनि हर्षित भय। अत्रियाश्रम जब प्रभु गयऊ सुनत महामुनि हर्षित भय। पुलकित गात अत्रि उठ धाये देख राम आतुर चल आए। करत दंडवती मुनि उर लाए प्रेम बार द्वैजन अनुवाए। देख राम छवि नयन जुड़ाने सादर निज आश्रम तब आने। करि पूजा कही बचन सुहाए दिए मूल फल प्रभु मन भाए। करि पूजा कही बचन सुहाए नमामि भक्त वत्सलं कृपालु शील कोमलं भजामि ते पदाम्बुजम् अमामिकां स्वं निकाम श्याम सुन्दरं भवानुनाथ मन्दरं प्रफुल्ल कञ्जलोचनं पदारि दोषमोचनम्। हे दयानिधे, आपने मुझे दर्शन दिए, मैं धन्य हो गया। हे महर्षि, आप जैसे महान संतों के दर्शन के लिए मैं वन में आया हूँ। मुझे आपके दर्शन मिले, मेरा जीवन सफल हो गया। हे दयानिधि, मैं बहुत दिनों से आपके आने का इंतजार कर रहा था नाथ। प्रतीक्षा तो मुझे भी थी। मैं
आपके दर्शनों के लिए आतुर था, लालायत था। सो मुझे आपका दर्शन हुआ, मेरा जीवन कृतार्थ हो गया। अनसुईया के पद गही सीता, मिली बहुर सुशील मिनी। हे बेटी सीते, कहो माँ। मैं तुम्हें पतिव्रता के बारे में बताती हूँ, आप ध्यान लगाकर सुनना। ठीक है माँ। माँ तो पिता सीते, माता पिता भाई सब हित करने वाले होते हैं, परंतु ये सब सीमा तक सुख देने वाले होते हैं। पति तो सुख देने वाला होता है, वह स्त्री अदम है जो पति की सेवा नहीं करती। धर्म मित्र और नारी सब चारों की विभूतियों के समय ही परीक्षा होती है बेटी। चाहे पति वृद्ध हो या रोगी हो या गैबैरा हो या निर्धन हो, ऐसे सीते, ऐसे पति का जो स्त्री अपमान करती है, वो स्त्री यमपुर में भांत भांत के दुख पाती है। हे बेटी सीते, मैं तुम्हें ये कुछ आभूषण दे रही हूँ, इसे आप पहनना।
कहो बेटे प्रभु। मैं अपने पिताश्री के आदेश अनुसार 14 वर्षों के लिए वन में निवास करने आया हूं। सो आप मुझे कोई स्थान बताइए जहां पर मैं आश्रम बनाकर और अपनी अवधि के कुछ समय को व्यतीत कर सकूं। हे प्रभु, गंगा किनारे गोदावरी नदी के किनारे पंचवटी नामक स्थान है, वह रहने योग्य है प्रभु। ठीक है, आप मुझे आज्ञा दीजिए, मैं पंचवटी के लिए प्रस्थान करूंगा। पुणे रघुनाथ चले बन आगे, मुनि बर वृंद विपुल सगरा। लक्ष्मण, कहो भैया। महर्षि अत्रि जी ने ये स्थान बताया था, पास में कलकल करती हुई गोदावरी नदी बह रही है, सुंदर वृक्ष हैं, हरा भरा मैदान, वृक्षों पर मानो घमंड से, गर्व से लहराती हुई लताएं, उन लताओं पर नाना प्रकार के सुंदर पुष्प, वृक्षों की टहनियों पर रंग बिरंगी चिड़ियां, पुष्पों के ऊपर गुंजारते हुए भौरे, मनोहारी छटा है, अद्भुत स्थान है। लक्ष्मण भैया, यह स्थान तो रहने योग्य है। मुझे भी बहुत सुंदर लगा। सुंदर लगा। हाँ भैया। एक पर्णकुटी बनाइए और यहाँ हम कुछ समय के लिए निवास करेंगे, परंतु हाँ, ध्यान रखना। क्या भैया? ये स्थान जितना सुंदर है, सुहावन है, मन भावन है, उतना ही रहस्यमयी है। कैसा? ऐसा कि यहाँ पर नित्य ही दैत्य, मायावी, नाना प्रकार के वेश बदल कर आया जाया करते हैं। दैत्यों की माया में मत फंस जाना, सावधान होकर रहना है। जैसी आपकी आज्ञा भैया। चले राम सुने आय सुपारी, वही पंचवटी आई।
लक्ष्मण, कहो भैया। आज हम आपको कुछ सुनाने जा रहे हैं। बोलो भैया। लक्ष्मण, जिस समय जीव पृथ्वी पर अवतरित होता है अर्थात जन्म लेता है, उसके जन्म लेते ही मेरी माया उसे घेर लेती है।